अमृत या आफत। छोटी सादड़ी में विकास के नाम पर सड़कों की दुर्दशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। राजस्थान के छोटी सादड़ी से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो जस राजा तस प्रजा वाली कहावत को जैसे आईना दिखा रही हो। फर्क बस इतना है कि यहाँ राजा कौन है और प्रजा कौन, ये सवाल भी अब शायद किसी गड्ढे में गिर चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमृत जल योजना 2.0 की। नाम सुनते ही लगता है जैसे अब हर घर में अमृत बहने लगेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि लोगों को ये योजना अमृत कम और कड़वी दवा ज्यादा लग रही है। कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन यहाँ तो आंगन भी सीधा था और नाच भी आता था, फिर भी आंगन को टेढ़ा कर दिया गया। छोटी सादड़ी में जिन सड़कों पर अभी 1-2 साल पहले से सीसी रोड और डामरीकरण हुआ था, जिन पर लोग चैन से चलने लगे थे, आज वही सड़कें खुदाई महोत्सव का मुख्य मंच बन चुकी हैं। जनता के टैक्स से पैसों से बनी सड़क फिर उसी जनता के पैसों से तोड़ी जा रही है। आम के आम गुठलियों के दाम की जगह यहाँ हाल यह है, न सड़क बची न सुकून। कारण बताया जा रहा है, नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि जल सेवा बेहतर हो सके। अब सवाल यह है कि अगर सेवा बेहतर हो सके का रास्ता बदतर सड़कों से होकर गुजरता है, तो इस विकास की गाड़ी आखिर कहां जा रही है। खैर, पाइपलाइन बिछी, सड़कें टूटी और फिर आई बारी मरम्मत की, लेकिन ये मरम्मत ऐसी कि ऊंट के मुंह में जीरा भी शर्मा जाए। जहां पहले सड़कें समतल और सुगम थी, अब वहां टेपर, उभार और गड्ढों का ऐसा संगम है कि वाहन चलाना नहीं मानो एडवेंचर स्पोर्ट्स बन गया हो। हर मोड़ पर झटका, हर गड्ढे में खतरा और हर राहगीर के मन में एक ही सवाल, कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं। नालियों की हालत भी कुछ कम नहीं है, उन्हें तोड़कर ऐसा हाल कर दिया गया है कि नो नन मन तेल रहेगा न राधा नाचेगी। रिपेयरिंग के नाम पर ऐसा काम हुआ जैसे किसी मरीज को इमरजेंसी में हल्की पट्टी बांधकर कह दिया जाए, अब आगे कहीं और दिखा लेना। और अब जरा इन सड़कों के बीचों बीच बने गड्ढों पर नजर डालिए। ये गड्ढे सिर्फ मिट्टी के नहीं, ये व्यवस्था की लापरवाही के गहरे निशान हैं। अगर कोई व्यक्ति जरा सी रफ्तार में निकल जाए तो आसमान से गिरे खजूर में अटके। जी हाँ, आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली स्थिति बन सकती है। सीधे अस्पताल का टिकट कट जाएगा। ऐसा लगता है मानो ठेकेदार और प्रशासन ने धीरे चलो नहीं तो गिरो का नया ट्रैफिक नियम निकाल दिया है। या यूं कहें कि सड़कें अब स्पीड ब्रेकर नहीं, स्पीड ब्रेकरों की फैक्ट्री बन चुकी है। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। 9 दिन चले 2.5 कोर्स की तर्ज पर काम तो चल रहा है, लेकिन गुणवत्ता का कहीं अता पता नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, जनता कहाँ है? क्यों नहीं उठती आवाज? क्यों नहीं पूछा जाता सवाल? शायद इसीलिए यहाँ की ताली बजाना आसान है, सवाल पूछना मुश्किल। नेताओं के भाषण सुनना आसान, लेकिन अपने हक के लिए खड़ा होना मुश्किल। कहते हैं सोता हुआ शेर कभी शिकार नहीं कर सकता, और अब जनता ही सो जाए तो फिर जवाबदेही किससे मांगी जाएगी? लोकतंत्र में कहा जाता है कि प्रजा ही राजा होती है और जनप्रतिनिधि उसके सेवक, लेकिन अगर राजा ही चुप बैठ जाए तो सेवक कब मालिक बन बैठे पता ही नहीं चलता। पत्रकारिता का दायित्व यहीं से शुरू होता है। सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि जनता को उसके अधिकारों का एहसास कराना भी उतना ही जरूरी है। यह बताना जरूरी है कि सवाल पूछना गुनाह नहीं, अधिकार है, और जवाबदेही मांगना विरोध नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। देश भर में हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां लापरवाही ने लोगों की जान तक ले ली है। पहले हादसा, फिर जांच और फिर वही ढाक के 3 पात। लेकिन छोटी सादड़ी की जनता अब यह चाहती है यहाँ कोई हादसा न हो,
कोई जान न जाए और विकास के नाम पर कोई लापरवाही न हो। अब जरा एक और पहलू पर बात करेंगे, ओवर स्पीडिंग का। गांव की सड़कों पर कम उम्र के बच्चे बिना लाइसेंस के तेज रफ्तार बाइक दौड़ाते नजर आते हैं। 150 सीसी के ऊपर की गाड़ियां और रफ्तार ऐसी की हवा से बातें। लेकिन मजाल है कि कभी सख्त कार्रवाई हो। ऐसा लगता है जैसे प्रशासन आंख मूंद कर सोया हुआ है, या फिर ये गड्ढे ही स्पीड कंट्रोल का नया तरीका है। अब आखिर में बस इतना ही, विकास का मतलब सिर्फ योजनाएं नहीं होता। विकास का मतलब होता है सड़कें सुरक्षित हो, जवाबदेह व्यवस्था हो और जनता जागरूक हो। अब देखना यह है कि जिम्मेदार कब जागते हैं, या फिर जनता को ही राजा होने का एहसास दिलाने के लिए खुद उठना पड़ेगा। क्योंकि अगर अब भी नहीं जागे तो ये गड्ढे सिर्फ सड़कों पर नहीं, सिस्टम पर भी स्थायी निशान बन जाएंगे।